24 अगस्त 2001 अटलांटिक महासागर के ऊपर 39,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ता एक विशाल विमान, और अचानक उसके दोनों इंजन एक एक करके खामोश हो जाते हैं। नीचे हजारों किलोमीटर तक सिर्फ गहरा नीला समंदर, ऊपर शांत आसमान, और बीच में 306 जिंदगियां जो अब हवा में तैरते एक ऐसे जहाज के भरोसे हैं जिसके पास अब एक बूंद भी ईंधन नहीं बचा। यह कहानी है एयर ट्रांजिट फ्लाइट 236 की, एक ऐसी उड़ान जिसने दुनिया को दिखाया कि कभी कभी चमत्कार गणित, हिम्मत और शांत दिमाग से बनते हैं। एयर ट्रांजिट की यह फ्लाइट कनाडा के टोरंटो से पुर्तगाल के लिस्बन जा रही थी। एयरबस ए 330 लंबी दूरी का मजबूत और भरोसेमंद विमान। मौसम साफ था, उड़ान सामान्य थी। यात्री फिल्में देख रहे थे, कुछ सो रहे थे, कुछ खिड़की से बादलों को निहार रहे थे। कॉकपिट में कैप्टन रॉबर्ट पेशे और फर्स्ट ऑफिसर डर्क डी जैगर अनुभवी और शांत थे। सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा था। उड़ान को लगभग 5 घंटे हो चुके थे जब कॉकपिट के स्क्रीन पर एक चेतावनी दिखाई दी। फ्यूल इम्बैलेंस। बाएं और दाएं टैंक में ईंधन का स्तर बराबर नहीं था। ऐसी चेतावनियां कभी कभी सेंसर की गड़बड़ी से भी आ जाती हैं। पायलटों ने प्रक्रिया के अनुसार जांच शुरू की। उन्होंने सोचा कि शायद बाएं इंजन की खपत अधिक दिख रही है। सिस्टम को संतुलित करने के लिए उन्होंने क्रॉस फीड वाल्व खोल दिया ताकि दाएं टैंक से भी ईंधन बाएं इंजन तक पहुंच सके। निर्णय पूरी तरह नियमों के अनुसार था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि असली खतरा कहीं और छिपा है। वास्तव में विमान के बाएं पंख में ईंधन का रिसाव हो रहा था। कुछ दिन पहले हुई मेंटेनेंस के दौरान एक हाइड्रोलिक पाइप गलत आकार का लगा दिया गया था। वह पाइप फ्यूल लाइन से रगड़ खा रहा था। हर सेकंड, हर मिनट धातु से टकरा रही थी और धीरे धीरे फ्यूल लाइन घिसती जा रही थी। ईंधन की पतली धारा हवा में बहती हुई अटलांटिक के ऊपर गिर रही थी। कॉकपिट में बैठे पायलटों को रिसाव का पूरा अंदाजा नहीं था। उन्हें सिर्फ इतना दिख रहा था कि फ्यूल की मात्रा अपेक्षा से तेजी से कम हो रही है। कुछ ही मिनटों में स्थिति गंभीर हो गई। अचानक बाईं इंजन की शक्ति कम होने लगी। चेतावनी लाइट जली और फिर बायां इंजन बंद हो गया। 39,000 फीट की ऊंचाई पर एक इंजन का बंद होना खतरनाक जरूर है, लेकिन असंभव नहीं। विमान एक इंजन पर भी उड़ सकता है। पायलटों ने तुरंत इंजन रीस्टार्ट करने की कोशिश की। उसी समय उन्होंने मेडे कॉल दी। ये अंतर्राष्ट्रीय संकट संकेत है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने उन्हें अजोरेस द्वीप के लार्जेस्ट एयरबेस की ओर मोड़ दिया। दूरी लगभग 120 किलोमीटर थी, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ ही मिनटों बाद दाईं ओर इंजन ने भी शक्ति खोनी शुरू कर दी। ईंधन अब लगभग समाप्त हो चुका था। पायलटों के पास कोई विकल्प नहीं था और फिर दूसरा इंजन भी बंद हो गया। अब यही 200 टन वजनी विमान एक विशाल ग्लाइडर बन चुका था। कोई इंजन नहीं, कोई थ्रस्ट नहीं, सिर्फ गुरुत्वाकर्षण और हवा का सहारा। ऊंचाई लगभग 34,000 फीट रह गई थी और धीरे धीरे कम हो रही थी। कॉकपिट में तनाव था, लेकिन घबराहट नहीं। कैप्टन पेशे ने तुरंत गणना शुरू की। एयरबस ए 330 का ग्लाइड रेशियो लगभग 15:1 है, यानी हर 1,000 फीट की ऊंचाई में वह लगभग 15 नॉटिकल मील तक फिसल सकता है। सवाल था, क्या वे अजोरेस तक पहुंच पाएंगे? कॉकपिट में सन्नाटा था। हर निर्णय अब जीवन और मृत्यु के बीच की रेखा बन चुका था। उन्होंने विमान को सबसे कुशल ग्लाइड स्पीड पर रखा। अनावश्यक सिस्टम बंद किए गए। हाइड्रोलिक और इलेक्ट्रिकल पावर सीमित थी। विमान अब राम एयर टरबाइन के सहारे न्यूनतम बिजली पैदा कर रहा था। एक छोटी सी पंखी जो हवा के दबाव से घूमती है। कबिन में बैठे यात्रियों को महसूस होने लगा कि कुछ असामान्य है। इंजन की आवाज गायब थी। विमान असामान्य रूप से शांत था। ऊंचाई तेजी से कम हो रही थी। कुछ लोग खिड़की से बाहर देख रहे थे, जहां सिर्फ अंतहीन समुद्र था। क्रू ने घोषणा की कि तकनीकी समस्या है और आपातकालीन लैंडिंग की तैयारी करें। पूरी सच्चाई बताने से दहशत फैल सकती थी। हर मिनट के साथ जमीन करीब आ रही थी और रनवे अभी भी दूर था। यदि गणना में जरा सी भी गलती होती तो विमान समुद्र में उतरने को मजबूर होता, जहां बचाव लगभग असंभव था। आखिरकार अजोरेस द्वीप दिखाई देने लगा, लेकिन एक नई समस्या सामने थी।
ईंधन न होने से हाइड्रोलिक सिस्टम लगभग खत्म हो चुका था। लैंडिंग गियर को गुरुत्वाकर्षण के सहारे नीचे गिराया गया। फ्लैप सीमित थे, ब्रेक की क्षमता कम थी, विमान तेजी से नीचे आ रहा था। अंतिम क्षणों में हर सेकंड भारी था। रनवे सामने था, लेकिन स्पीड सामान्य से अधिक थी। और फिर जोरदार झटका, पहिए जमीन से टकराए, टायर फट गए, धुआं उठा। विमान रनवे पर तेजी से दौड़ता रहा, कुछ लंबे भयावह सेकंड, और अंततः वह रुक गया। 306 लोग जिंदा थे। बाद की जांच में सच्चाई सामने आई। एक साधारण मेंटेनेंस गलती, गलत पाइप, फ्यूल लाइन में घर्षण, धीरे धीरे रिश्ता ईंधन और क्रॉस फीड वाल्व खोलने से दोनों टैंकों का ईंधन खत्म हो गया। यह किसी साजिश की कहानी नहीं थी, बल्कि छोटी सी चूक के बड़े परिणाम की कहानी थी। लेकिन यह कहानी सिर्फ गलती की नहीं है, यह कहानी है शांत दिमाग की, सही समय पर सही गणना की, 120 किलोमीटर तक बिना इंजन के ग्लाइड करने की, और उस विश्वास की जो पायलटों ने अपने अनुभव पर रखा। 24 अगस्त 2001 को अटलांटिक के ऊपर एक विमान ने साबित किया कि तकनीक फेल हो सकती है, सिस्टम जवाब दे सकते हैं, ईंधन खत्म हो सकता है, लेकिन अगर साहस जिंदा हो तो आसमान भी रास्ता दे देता है। कभी कभी जिंदगी और मौत के बीच सिर्फ एक इंजन नहीं, बल्कि इंसान का हौसला खड़ा होता है।